देखिए, जो इंडिया और चाइना के बीच बाउंड्री है, मैं बॉर्डर गलत शब्द इस्तेमाल, बाउंड्री है, वो किसी को, वो एक काल्पनिक है। हम मानते हैं कि बाउंड्री कहीं पर है, वो मानते हैं कि कहीं बाउंड्री कहीं और है। और इसीलिए जब हमारी पेट्रोलिंग होती है तो कई कई अक्सर ऐसे होते हैं जब दोनों पेट्रोलें आमने सामने आ जाती हैं। 90% वो एक दूसरे से बात करके दोनों मान जाते हैं कि ठीक है, हम अलग अलग पीछे हट जाएंगे। और इसको अमल करने के लिए कई हमारे बीच में समझौते भी है, बॉर्डर पीस एंड ट्रैंक्विलिटी एग्रीमेंट, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेशर्स के ऊपर एक एग्रीमेंट। लेकिन कभी कभी वहाँ गर्माहट भी हो जाती है, और ये पहले बार नहीं है कि ऐसे हुआ है, उसके बाद भी हुआ है, आगे जाके भी होता रहेगा। और उस गर्माहट में कभी कभी वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, कभी सिर्फ इंजरीज के साथ। और लेकिन इस बार बीते कुछ सालों में शायद वो बहुत बड़ी घटना थी। हाँ, ये लेकिन उसी साल और भी जगह और भी इस किस्म की घटनाएं हुई थी, लेकिन वहाँ किसी की मौत नहीं हुई। यहाँ 20 जवानों की मौत हुई, इसलिए वो एक बड़ी घटना बन गई जिसके हमें जवाबी कार्रवाई भी। क्या हमारा इंटेल कमजोर था या हम प्रिपेयर नहीं थे उस समय? नहीं, ये कह सकते कि इंटेल कमज़ोर था या प्रिपेयर नहीं था, क्योंकि ये ऐसी चीज़ें, जैसे मैंने कहा कि पेट्रोलिंग के टाइम पे ऐसे अक्सर होता है। उस वक्त हम मान लो हमारी पेट्रोल 20 की है और उनकी पेट्रोल 50 की आ गई, तो फिर उसमें समझदारी यही है कि आप उधर ईजी कर लो। तो थोड़ा वो कमांडर ऑन द स्पॉट, उसका भी डिसीजन मेकिंग सही होना चाहिए। लेकिन जैसे मैंने कहा कि उस एन मौके पर एकदम कभी कभी इतने सारे जब लोग हैं, 20-30 अपनी साइड, 20-30 उसके साइड, उन 60-100 लोगों के बीच में से एक भी अगर कोई एक चिंगारी लगा दे तो एकदम वो एक्सप्लोड हो सकता है। कहीं पर लगा कि उस इंसिडेंट के बाद सर आर पार की जंग हो सकती है उस वक्त? आर पार की जंग तक नहीं पहुंची थी, लेकिन हाँ, दोनों साइड ने ज़रूर और ट्रूप्स आगे बढ़ाए हैं। अपने जो क्लेम्स हैं, क्योंकि दोनों के क्लेम्स अलग अलग हैं, तो अपने क्लेम्स पर हक जमाने के लिए दोनों साइड ने आगे और टुकड़ियाँ भेजी। उस झड़प में देखिए, अगर हमारे कैजुअलिटीज़ हुए तो उनके भी ज़रूर कैजुअलिटी हुए होंगे। ये कहना सही नहीं होगा कि उनका कोई भी नुकसान नहीं हुआ और सिर्फ हमारा ही नुकसान हुआ। लेकिन जो नंबर्स है ना, नंबर्स गेम, हम उसमें नहीं पढ़ना चाहते कि हमारे 20 हुए तो उसके 40 होने चाहिए। हमने ये देखना है कि चीन जो है अपने पड़ोसियों के साथ यही गेम खेलता आ रहा है कि थोड़ा इधर उंगली करो, थोड़ा उधर आगे बढ़ो, और किसी ने उसका सामना नहीं किया। और क्योंकि किसी ने उसका सामना नहीं किया, उसके मुकाबला नहीं किया, वो धीरे धीरे बिना किसी नुकसान आगे बढ़ रहा है। साउथ चाइना सी में एक एक करके वो सारे आइलैंड पकड़ रहा है, कोई उसको रोक नहीं रहा। वो एक आइलैंड पे चले जाता है, वो कोई कुछ कहता नहीं है तो फिर 2 नाव खड़ी कर देता है, फिर भी कोई कुछ कहता नहीं है तो एक एयर स्ट्रिप लगा देता है, फिर कोई कहता नहीं है तो एक बिल्डिंग खड़ी कर देता है। और ऐसे 2-3-4 साल में वो एक उसका एक नया पोस्ट बन जाता है, बगैर एक भी जानी नुकसान। यहाँ क्या हुआ, उसका जानी नुकसान हुआ है, चाहे वो 1 हो, चाहे वो 10 हो, चाहे जो कि 20-25-30 साल में उसको नहीं हुआ है। 1979 में चीन और वियतनाम के बीच में युद्ध हुआ है, तब उनके कैजुअलिटी हुए, उसके बाद अभी। तो ये उसको बड़ा झटका मिला कि अरे, ये इंडिया जो है ऐसे चुपचाप नहीं बैठेगा, अगर हम ऐसी कोई हरकत करेंगे तो हमें भी नुकसान होगा। और इसीलिए जो है वो पूरी परिस्थिति बदल गई, और इसीलिए जो है युद्ध नहीं हुआ, और इसीलिए हम ज़्यादा मजबूत पोजीशन में हैं। कमान अधिकारी होते, कमांडिंग ऑफिसर, और मैंने एक 2 राष्ट्रीय राइफल्स की कमांड संभाली, जो श्रीनगर के बाहर काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशन हम करते थे। तो तकरीबन हर महीने एक ना एक ऑपरेशन होता था, और वो ऑपरेशंस लॉन्च करना, कई बार रूम एंट्री, हाउस एंट्री करके वो टेररिस्ट को मार गिराना। तो हर वक्त, जैसे मैं शुरू में कह रहा था कि आपको मालूम है कि ऑपरेशन कर रहे हो तो सभी जो है सही सलामत नहीं निकलेंगे। तो वो एक लगातार एक कार्रवाई 2-2.5 साल, आप जिसको सस्टेन्ड ऑपरेशंस कहते हैं, तो वो तो एक तो वो रहा। और दूसरा, जब गलवान के टाइम में जब हमने फैसला लिया कि हम जो कैलाश रेंजेस पे जवाबदेही करेंगे उनके ऊपर दबाव डालने के लिए, तो वो मेरे ख्याल से एक बहुत ही अच्छी कार्रवाई की। फैसला तो हमने लिया, लेकिन उसका अंजाम देना वो जवानों का काम था, और वो एकदम सही तरीके से स्पीड से कर पाए। और उस बर्फीले इलाके में 6-6 महीने रहे, और अब भी तैनात है उस इलाके में। इतना उन्होंने जो मनोबल दिखाया है और बहादुरी दिखाई, उसका तो कोई कहना ही नहीं। और उसी वजह से जो पूरे टीवी स्क्रीन में सभी लोगों ने वो दृश्य देखा है, चीन वाले, PLA वाले अपने बंकर तोड़ के पीछे हट रहे हैं, वो सबसे बड़ी जीत है। कभी नहीं हुआ कि PLA जो है पीछे हटी है, और मैंने वो द्वीपों का उदाहरण दिया है, एक भी द्वीप हटी नहीं है कभी, और ना कभी कैजुअलिटी हुई थी, और ना कभी कैजुअलिटी। दोनों चीज़ें इधर हुई, कैजुअलिटी भी हुए, चाहे 1 हो, 4 हो, 50 हो, और पहली बार आगे आने के बाद वो पीछे गए।